बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आदर्श गुरु भक्ति। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित्त पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति में सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था, जैसे कहा है शेर, तू दरो गुम शो विसाल ई अस्तो बस, तू मबाश असला कमाल ई अस्तो बस। ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णतः लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंदसर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री आनंदसर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्म धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़क कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहां गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक न की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंदसर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी, उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर लें। आपने कहा, स्वामी जी, श्री सद्गुरुदेव श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय न करना। दर्द है, ठीक हो जाएगा। यह सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण न थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास न हुआ, तो डॉक्टर समझ गया कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी भक्त वेश में को आपकी सेवा में भेजा गया।
इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री अनंतपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। आप श्री आनंदसर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त न होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बक्षुराम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इससे छाया कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ पूछे तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। धुरधाम से ले पैगाम इलाही, सदगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्वस्व समर्पण जीवन ध्येय बनाते हैं। बढ़ते जाएं परमार्थ पथ पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सत्पुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मर्त्य लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इस प्रकार श्री अनंतसर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंदसर की सेवा के साथ साथ श्री परम अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन, इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भक्त जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सम्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का सबद रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहां ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक और हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवा कर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है।
आपने कहा हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंदकर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कहकर श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थीं। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं। यह काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता, महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें, घरौंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है। तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री अनंतपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री अनंतपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।